हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक एट द यूट्यूब चैनल द महाराज इंस्टीट्यूट। आज का टॉपिक हमारा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम लोग पढ़ रहे हैं रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में फर्स्ट वीडियो हमने डाला है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसमें हमने पढ़े थे एफ और आर के बीच रिलेशन निकालने के लिए, उसके बाद डिराइव किया था मिरर फार्मूला। नाउ टुडे वी डिस्कस अबाउट द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है क्या? कहते हैं कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट और बीम ऑफ लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम, है ना। अगर एक बीम ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाती है ऑब्लिकली, देन इट चेंजेज इट्स पाथ। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं फर्स्ट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन Physics 12, right? When a light goes, ये फर्स्ट मीडियम है, ये सेकेंड मीडियम है ना। अगर एक मीडियम से दूसरी मीडियम में लाइट जाती है ऑब्लिकली क्यों, हम लोग देखेंगे कि अगर एक लाइट यहाँ से जाती है, सपोज क्या ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, लाइक ये ग्लास है और ऊपर वाटर है, या यहाँ वाटर है, यहाँ एयर है, ठीक। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में, रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम के बारे में। तो ये लाइट अपने रास्ता को चेंज कर लेती है, इसको जाना चाहिए सीधी, लेकिन ये इधर को चली जाती है। दूसरी बात मैंने ऑब्लिकली इसलिए बोला कि इफ़ अ रे ऑफ लाइट एंटर्स नॉर्मली, अगर ये नॉर्मली एंटर करती है देन इट गोज स्ट्रेट, सीधी चली जाती है, राइट। यहाँ पर डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, इसलिए हम लोग कहेंगे व्हेन अ रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम, तो ऑब्लिकली। या फिर अगर रे ऑफ लाइट इधर से जाती है, ये नॉर्मल, देन इस डायरेक्शन में चली जाएगी। दिस फिनोमेना इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसी को देखा स्नेल ने और स्नेल ने लॉ दिया, जिसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन और स्नेल्स लॉ। यहाँ पर फर्स्ट मीडियम, यहाँ पर सेकेंड मीडियम, हमने मान लिया कि सेकेंड मीडियम इज डेंसर मीडियम, सॉरी। हम लोग मान लेते हैं कि सेकेंड मीडियम क्या है, डेंसर मीडियम, फर्स्ट मीडियम रेयर मीडियम। तो ये रे ऑफ लाइट है, इंसिडेंट रे, यहाँ पर नॉर्मल और इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। इस एंगल को हम लोग बोलेंगे I और इसको बोलेंगे R। यहाँ पर डेंसर मीडियम है, ठीक है बच्चों। हमने डिस्कस किया था व्हेन ए रे ऑफ लाइट अंडरगोज रिफ्लेक्शन, अगर एक लाइट का रिफ्लेक्शन होता है then there is no change in the speed of light, wavelength and frequency. Whereas in case of refraction, the wavelength and speed both changed, whereas frequency remains unchanged. फर्स्ट लिखेंगे हम लोग when a ray of light goes from one medium to other medium obliquely, then it changes
changes its path. This phenomena is known as refraction of light. During refraction, speed and wavelength of light change, whereas the frequency remains unchanged. फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होता। फ्रीक्वेंसी ना तो रिफ्लेक्शन में और ना ही रिफ्रैक्शन में चेंज होता है। अब यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया, स्नेल ने एक्सपेरिमेंटली देखा और दिया लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में फर्स्ट लॉ जो है वो सेम एज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की तरह है। जैसे इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। तो हम लिखेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। बच्चों आप लोग क्या करो कि पेन और रजिस्टर लेकर के बैठो और इसको नोट्स बना सकते हो आप। हमारे वीडियोज़ ऐसे हैं जो कि आपके सीबीएसई बोर्ड के लिए या कोई भी बोर्ड है, स्टेट बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, जहाँ भी सिलेबस में आ रहा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, आप उसके लिए बिल्कुल नोट्स बना सकते हो। और टू दी पॉइंट मैं करवाऊँगा, बेसिक से लेकर के कंसेप्ट तक एंड न्यूमेरिकल ऑल्सो। तो चलिए लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में फर्स्ट लॉ जैसा कि बताया मैंने, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे lie on the same plane। ठीक है ना। और सेकेंड लॉ है, सेकेंड लॉ, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल to the sine of refracted angle remains constant, और sin I means एंगल ऑफ इंसिडेंस या इंसिडेंट एंगल अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू n/1, है ना। वेयर n/1 क्या है? वेयर n/1 is a constant known as the refractive index
of the second medium with respect to first medium। अभी हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिस्कस करेंगे। जैसा कि बताया मैंने, यहाँ पर व्हेन अ रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम है क्या? यहाँ पर बच्चे, सारे बच्चे नहीं, अक्सर बच्चे क्या सोचते हैं कि डेंसर मीडियम वो मीडियम होता है जिसकी डेंसिटी ज़्यादा हो। डेंसिटी मीन्स मास डेंसिटी। लेकिन बच्चों नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक एग्जाम्पल है वाटर एंड टर्पेंटाइन ऑयल। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ऑयल का डेंसिटी जो है वो कम होता है। ऑयल की डेंसिटी कम होती है, लेकिन यहाँ पर ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा। दैट मीन्स अगर यहाँ पर ये वाटर है और यहाँ टर्पाइन ऑयल है, तो रे ऑफ लाइट जो है वो बेंड कर जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, बिकॉज टर्पेंटाइन ऑयल, जिसको तारपीन का तेल बोलते हैं हम लोग, ऑयल की जो डेंसिटी है ऑप्टिकल डेंसिटी, नॉट मास डेंसिटी। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मास डेंसिटी अलग चीज़ है और ऑप्टिकल डेंसिटी अलग है। जिसमें लाइट बेंड कर जाती है टुवर्ड्स नॉर्मल, वो हो गया ऑप्टिकल डेंसर मीडियम। और जिसमें कि लाइट, मान लिया कि ऑयल से वाटर में जा रही है, जाना चाहिए सीधी, लेकिन ऐसे हो जाती है, तो इसका मतलब है बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो व्हेन रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर आर क्यों छोटी होती है, क्यों बेंड करती है। पहले इसको देख लेते हैं। N21 को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। अब ये किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है? ऑन व्हाट फैक्टर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स। तो लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स अपॉन नंबर फर्स्ट नेचर ऑफ मीडिया। मीडिया कहने का मतलब फर्स्ट और सेकेंड मीडियम के नेचर पर डिपेंड करेगा। सेकेंड है वेव लेंथ ऑफ दिस लाइट, वेव लेंथ ऑफ लाइट। और एक बहुत बढ़िया पॉइंट है यहाँ पर कि क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंगल ऑफ इंसिडेंस पर डिपेंड करता है या नहीं। आई क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करेगा या नहीं करेगा? तो हम कहेंगे नहीं करेगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस does not depend upon the angle of incidence does not depend upon the refractive index. Of the medium.
समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम को हमने लिखा n/1 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द सेकेंड मीडियम, इसको बोलते हैं, फिर से सुनिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, और इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम। दोनों में जो रिलेशन है वो है n/1 इजिकल्स टू 1/n/1/2। आगे बात समझ में, चलते हैं। अब डिस्कस करते हैं कि व्हाई द रे ऑफ लाइट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, है ना। तो इसके लिए 2-3 पॉइंट्स हैं जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हमने देखा था फ्रॉम स्नेल्स लॉ, साइन नोट में ही लिख लेते हैं इसको, साइन आई अपॉन साइन आर इजिकल्स टू था n/1। इफ n/1 इज ग्रेटर देन 1, मान लिया इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है 1.5 और ये वाटर है, इसका है 1.3, ये हो गया n2, ये हो गया n1, तो n2 अपॉन n1 हो जाएगा 1.5 अपॉन 1.3, ये ग्रेटर देन 1 आया। इसी को लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। चलिए, इफ n/1 इज ग्रेटर देन 1, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम 1 से ज़्यादा हो तो यहाँ रख दीजिए साइन आई अपॉन साइन आर इज ग्रेटर देन 1, और हो जाएगा साइन आई इज ग्रेटर देन साइन आर और आई इज ग्रेटर देन आर। देखो, है ना, आई ग्रेटर और आर स्मॉलर। स्मॉलर आर जब भी होगा जबकि ये बेंड करेगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, है ना। अगर नॉर्मल की तरफ बेंड करती है देन आर विल बी द स्मॉलर देन द आई। सिमिलरली है, फर्स्ट पॉइंट था ये। सेकेंड पॉइंट में लिख सकते हैं इसको, इफ n/1 इज लेस देन 1, इसी तरह से यहाँ रख देंगे, और साइन आई अपॉन साइन आर लेस देन 1 और साइन आई इज लेस देन साइन आर और आई इज लेस देन आर, है ना। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम हो जाए लेस देन 1, ये कब होगा? जबकि रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयरर जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, n1 अपॉन n2 हो जाएगा। तो देखो 1.3 है, यहाँ 1.5 है, लेस देन 1 हो गया। और उस केस में I जो है वो देखिए यहाँ पर I ये हो जाएगा, R ये होगा, तो I स्मॉलर और R ग्रेटर। समझ में आ गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता है, ये आप लोग 10th क्लास से जानते हो। अब हम लोग चलेंगे कि रिफ्रैक्शन के कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि अगर किसी बकेट में, किसी कंटेनर में आपने एक सिक्के को डाल दिया, एक कॉइन को डाल दिया और उसको आप लोग देख रहे हो ऑब्लिकली, देन इट बिकम्स रेज्ड, इट सीम्स टू बिकम रेज्ड, ये लगेगा कि वो ऊपर उठा हुआ है। दूसरी तरफ अगर एक स्टिक को, है ना, रख दें वाटर में तो वो टेढ़ी दिखाई देती है, तो
ये सारे फिनोमेना हैं, एक दो हम लोग डिस्कस करेंगे। अब हम लोग फर्स्ट एप्लीकेशन देखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, लैटरल शिफ्ट। लैटरल शिफ्ट है क्या? सपोज किया कि एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब। तो हम लोग जानते हैं कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो ये डेंसर मीडियम होगा। और ये हमने ले लिया एयर, है ना, या वाटर ले सकते हैं हम। तो सपोज दिस लाइट इज इंसिडेंट ऑन द इंटरफेस ऑफ एयर एंड ग्लास। क्या होगा, यहाँ पर ये नॉर्मल हो गया, तो ये नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी, राइट। ए बी इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, देन दिस एंगल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस और इंसिडेंट एंगल, एंड दिस वन इज रिफ्रैक्टेड एंगल। फिर यहाँ पर हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, ये आर है तो यहाँ भी आर हो जाएगा। और BC लाइट को हम लोग बोलेंगे क्या, रिफ्रैक्टेड रे। व्हेन अ रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, क्या होगा भाई, इट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इस एंगल को बोलते हैं इमर्जेंट एंगल और एंगल ऑफ इमर्जेंस, इमर्जेंट एंगल। अब AB को जाना चाहिए था बिल्कुल स्ट्रेट, है ना, अगर रे ऑफ पाथ हम कहें बिल्कुल स्ट्रेट जाना चाहिए। दिस रे एंड इमर्जेंट रे बोथ विल बी पैरेलल टू ईच अदर। और यहां से अगर हमने परपेंडिकुलर डाल दिया, परपेंडिकुलर CD, तो इसको हम लोग बोलेंगे लैटरल शिफ्ट, दिस डिस्प्लेसमेंट। ठीक, हाउ इट कैन बी डिफाइंड, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे is known as lateral shift. The perpendicular distance between incident ray and emergent ray is called lateral shift। ठीक है, अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे lateral shift with respect to thickness of the slab। ग्लास स्लैब के थिकनेस को बढ़ा दें तो लैटरल शिफ्ट पर क्या इफेक्ट होगा, चलते देखते हैं। मान लिया ये जो थिकनेस है इसको हमने T ले लिया, थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। इसके लिए आप इसको यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दो, D ले लिया हमने, इसको E ले लेते हैं। ठीक, इस एंगल को हम ले लेते हैं डेल्टा या थीटा, कुछ भी ले लीजिए। यहां पर हम लोग देखते क्या है, इन ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है BC एंड D, BDC कह सकते हैं हम लोग। तो इन राइट ट्रायंगल BC
डी। साइन डेल्टा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है, सी डी है, ये तो लैटरल शिफ्ट है, अपॉन हाइपोटेन्यूस बी सी हो जाएगा बिकॉज दिस वन इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के सामने का हाइपोटेन्यूस होता है, तो ये हो गया बी सी। हमें निकालना है सी डी, तो इसको लिख सकते हैं सी डी इज इक्वल्स टू बी सी साइन डेल्टा। भाई बी सी क्या है, ये हाइपोटेन्यूस है, तो बी सी को हमें चेंज करना है, बहुत सिंपल है। तो बी सी को चेंज करने के लिए ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे हम लोग। इन ट्रायंगल बी ई सी कॉस आर इज इक्वल्स टू बेस बी ई अपॉन हाइपोटेन्यूस बी सी। तो हमें बी सी निकालना है और बी सी इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा बी ई अपॉन कॉस आर, और बी को क्या बोलेंगे भाई, थिकनेस ऑफ द स्लैब टी, तो इसको लिख सकते हैं टी अपॉन कॉस आर। बी सी की वैल्यू मिल गई। अब डेल्टा की वैल्यू तो गिवन नहीं होगा, आई और आर होगा, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं आई इज इक्वल्स टू आर प्लस डेल्टा, आई माइनस आर इज इक्वल्स टू डेल्टा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सी डी इज इक्वल्स टू हो गया, बी सी की जगह पर इसको रखेंगे टी अपॉन कॉस आर इंटू साइन डेल्टा की जगह पर आई माइनस आर। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर लैटरल शिफ्ट। इसको अरेंज करके भी लिख सकते हैं टी साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर। बच्चों इसका डेरिवेशन तो नहीं पूछा है आज तक, पूछेगा नहीं। शॉर्ट क्वेश्चन में या 2 नंबर के क्वेश्चन में आपको न्यूमेरिकल पूछ सकता है, तो डायरेक्ट फार्मूला याद रख सकते हैं। इसी तरह बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के, जैसे कि मैंने बताया कि अगर किसी स्टिक को वाटर में रख दो और ऑब्लिकली उसको देखो तो वो बेंड करती हुई दिखेगी। अगर किसी कॉइन को आप किसी बकेट में या कंटेनर ऑफ वाटर में रख करके ऑब्लिकली देखो तो रेज्ड दिखाई देगा, है ना। और ओवल शेप ऑफ सन एट द टाइम ऑफ सनसेट सनराइज, सन 2 मिनट बाद और 2 मिनट पहले दिखता है सनसेट और सनराइज के, यानी सनराइज के 2 मिनट पहले और सनसेट के 2 मिनट बाद तक सन दिखाई देता है। ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ रिफ्रैक्शन। स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप लोगों से एक बात कहनी है कि 9th चैप्टर और 10th चैप्टर के वेटेज बहुत हैं, 14 मार्क्स हैं बोर्ड के लिए, इसलिए इनमें आप किसी भी टॉपिक को ये ना समझो कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है। हर एक वीडियो में मैं बोलता हूँ इस बात को, तो आपको रिमाइंड करा लेता हूँ, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, सर से पूछते हैं, कई वीडियोस या कई टीचर्स भी इम्पॉर्टेंट लिख करके दे देते हैं, लेकिन अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो आप उन पर बिल्कुल नहीं जाएं, थॉरोली पढ़ें, सारे फार्मूले को आप नोट करो, एक डायरी में एक कॉपी में आप अलग फार्मूले को देखो, कुछ मेन पॉइंट्स को लिखो और आप नोट्स बनाओ। सेल्फ नोट्स इज़ द बेस्ट नोट्स फॉर यू। अब आगे हम लोग इसके आगे रिफ्रैक्शन थ्रू द कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस पढ़ेंगे, जो कि लेंस मेकर फार्मूला के पहले का टॉपिक है। टिल देन, थैंक यू।
और एक बात कि अगर भाई सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन जाएगा हर एक वीडियोस के। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।